हेलो बच्चों, मैंने लाइव क्लास लेने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे वीडियो का नेटवर्क इशू होने की वजह से मैं लाइव क्लास से सही से नहीं ले पाया हूँ, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। आज मैं आपको इसमें लॉजिक गेट के बारे में बात कर रहा था, तो कुछ लॉजिक गेट पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि लॉजिक गेट जो है वो ऐसे डिजिटल परपथ होते हैं जो कुछ इनपुट को पास होने देते हैं और कुछ इनपुट को रोक देते हैं। कुछ इनपुट को तो निकलने देते हैं, कुछ इनपुट को रोक देते हैं, लेकिन ये तर्क संगत संबंधों पर आधारित होते हैं, मीन्स लॉजिक पर आधारित होते हैं। अगर लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये इनपुट को निकलने देते हैं, अगर लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उसको ये रोक देते हैं। लॉजिक गेट हमारे मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है बेटा और गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट। सबसे पहले बात करेंगे हम और गेट की। ठीक है, और गेट की। तो और गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। क्लियर है? और गेट को हम हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं। यहाँ प्लस से, ये प्लस नहीं है, ये और का सिंबल है। ठीक है, और गेट को किससे डिनोट करते हैं? प्लस से। इसका लॉजिक सिंबल कैसा होता है बेटा? इसमें लॉजिक सिंबल कैसा होता है, एक चीज समझ लें। इसका ये अगर ऐसा कर्वदार है तो ये और गेट है, अगर स्ट्रेट है तो ये एंड गेट है। ठीक है, तो अब ये कर्वदार दिख रहा है तो ये कैसा हो गया? और गेट। इसमें दो इनपुट लिए हमने, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन दो इनपुट लिए, दो इनपुट लिया और एक आउटपुट लिया बाई। ठीक है, बूलियन व्यंजक। और गेट को किससे डिनोट करते हैं? प्लस से। तो हमने यहाँ पर ए और प्लस बी, इनपुट दो थे ए और बी, ए और बी के बीच में क्या लगा दिया? और गेट का सिम्बॉल ए प्लस बी। तो इसका ये बूलियन व्यंजक हो गया। सत्यता सारणी में ए और बी जब हम लिखेंगे और ए प्लस बी, तो देखो और को हिंदी में कहते हैं या, क्या कहते हैं? या तो ये या ए। तो 0 0 तो 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो अगर दोनों 0 हैं तो ही ये आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज एक भी ऑन है तो दोनों ऑन आएंगे। यहाँ 0 का मतलब ऑफ से होता है और 1 का मतलब ऑन से होता है। तो दोनों ऑफ है तो ऑफ मिलेगा, अदरवाइज इनमें से एक भी ऑन हुआ तो फिर आपका आउटपुट क्या मिल गया? ऑन। देखो यहाँ पर ये बल्ब है आउटपुट, ये इनपुट लगे हैं दो, हमने बैटरी लगा दी, दोनों ऑफ हैं ए और बी। बल्ब का धारा प्रवाहित नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, बल्ब नहीं जला। ए ऑफ कर दिया हमने लेकिन बी ऑन कर लिया। अब धारा ऐसे होते हुए इसमें से प्रवाहित हो जाएगी और बल्ब जल जाएगा। देखो ये ऑफ था, ये ऑन था, तो बल्ब जल गया। अगली बार में ये ऑन कर दिया, ये ऑफ कर दिया, तो ऊपर से धारा प्रवाहित हो जाएगी और बल्ब जल जाएगा। दोनों ऑन कर दिए, बल्ब हमारा फिर भी जल जाएगा। ठीक है, तो और गेट की तीन चीजें याद रखना, लॉजिक गेट, बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी। क्लियर? और ये विद्युत परपथ है, अगर आपको पूछा जाए तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और गेट के बाद आता है बेटा एंड गेट। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? एंड गेट। इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। जैसे और गेट को प्लस से डिनोट करते हैं, वैसे ही एंड गेट को हम डॉट से डिनोट करते हैं। लॉजिक सिंबल इसका कर्वदार था, इसका स्ट्रेट होता है। बस यहाँ से इसको कर्व को हटा के सीधा स्ट्रेट कर दो। अब ये और ना होके कैसा बन गया? एंड गेट का सिंबल। अगर ये स्ट्रेट है तो ये एंड है, अगर ये कर्व है तो ये और है। बस इतना अंतर है लॉजिक प्रतीक में। बूलियन व्यंजक में यहाँ और में डॉट से डिनोट करते हैं तो ए डॉट बी आ जाता है, ए डॉट बी। अब डॉट और का मतलब, एंड का मतलब हिंदी में होता है और, ये भी और ए भी, मतलब दोनों ऑन होने चाहिए तो आउटपुट मिलेगा। तो ये भी ऑफ तब आउटपुट नहीं मिला, ये ऑफ ये ऑन तब भी नहीं मिलेगा, ये ऑन ये ऑफ तब भी नहीं मिलेगा, दोनों ऑन अब मिल जाएगा। तो इसमें आउटपुट सिर्फ आपको एक केस में मिलता है जब दोनों ऑन होते हैं। इसका आपको अगर ये सर्किट डायग्राम बनाना है तो सर्किट डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं, ए बी। देखो बेटा ए बी, ये ऑफ तब भी नहीं चलेगा, ये ऑन कर दो, ये ऑफ है तो भी नहीं चलेगा, इसको ऑन कर दो, इसको ऑफ कर दो तो भी नहीं चलेगा, दोनों ऑन करोगे तभी बल्ब जलेगा। तो ये था आपका एंड गेट। अब बात करते हैं बेटा नॉट गेट की। नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है। कितने इनपुट होता है? एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है, नॉट गेट का सिंबल जो है ना, ये यहां से हटके ये ट्राइंगल शेप में आ जाती है। नॉट गेट कैसा बन जाता है बेटा? ट्राइंगल शेप में, और साथ में यहाँ एक होल और लग जाता है। अब ये बन गया नॉट गेट, तो ये इसका सिंबल है। नॉट गेट में एक इनपुट होता है तो दो हटा दो, दो की जगह कितना इनपुट करना है? केवल एक इनपुट करना है। ठीक है, ए। तो जो ए इनपुट है, नॉट का मतलब ए इनपुट में जो है वो नहीं है, तो अगर हम 0 देंगे तो 0 नहीं है तो क्या होगा? 1,
और 1 देंगे तो 1 नहीं है, इसका मतलब 0 होगा। तो इसका मतलब इसका आउटपुट जो है वो हमेशा ए इनपुट का उल्टा मिलता है, उल्टा मतलब बार। तो ए पर हमने ये बार, ये इसका सिंबल है, बूलियन व्यंजक बाई इक्वल टू ए बार। ठीक है, अब इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे तो अब इनपुट तो एक ही है, तो जब इनपुट ए है तो 0 होगा या 1 होगा, बस दो ही केस हो सकते हैं। और आउटपुट में आपको ए का उल्टा, अब देखो ए बाई इक्वल टू ए वाले का 0 है तो उसका उल्टा क्या होता है 1, और 1 है 1 का उल्टा क्या होता है 0। मतलब इसका मतलब होता है ए इज नॉट इक्वल टू ए, बाई जो है ना वो ए नहीं है। तो अब अगर ए 0 था तो बाई 1 होगा, और जब ए 1 था तो बाई 0 होगा। तो इसका जो सर्किट बनता है डायग्राम वो इस तरीके से बनता है। जब ये ऑफ रहेगा तब तो ये जलेगा ऐसे होते हुए, जब इसको ऑन कर देंगे तो ये यहां से धारा प्रवाहित हो जाएगी, वो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मूल केस हो गए जो हमको पढ़ने थे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट, इसको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। तो ये यूनिवर्सल गेट जो है वो दो होते हैं, एक होता है नॉर गेट और एक होता है नैंड गेट। फिलहाल नॉर गेट के बारे में बात करेंगे। नॉर गेट, नॉर एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है और गेट और नॉट गेट का। तो हमें इसमें लिख सकते हैं कि ये हमारा और गेट है और इसका आउटपुट किस में कर दें, नॉट गेट में। ये नॉट गेट है। तो जब और गेट के आउटपुट को नॉट गेट में इनपुट कर दिया जाए तो हमें नॉर गेट प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं जब और गेट के आउटपुट को नॉट गेट में इनपुट कर दिया जाए तो हमें नॉर गेट प्राप्त होता है। ठीक है, इसका बूलियन व्यंजक देखो, बूलियन तो बूलियन व्यंजक इसका हो जाएगा, देखो बेटा नॉर का, ए प्लस बी तो और का होता है, बार लगा दो तो नॉर का हो जाता है। इसकी ट्रुथ टेबल देखो बेटा, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी देखो, इनपुट आउटपुट तो ए बी, ए प्लस बी बाई इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो देखो बेटा जब ये 0 है 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, छोटा पड़ गया, इधर लिखते हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट में क्या है, ए बी, और आउटपुट में क्या है, बाई इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो सिंपल सा आप इसमें क्या करें बेटा, ए बी ए प्लस बी, इंटरमीडिएट वाला खाना भी रख दें। इंटरमीडिएट जैसे ए है ए बी है, तो और गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी, वो इसमें जाता क्या बनता है, ए प्लस बी बार। नॉट से निकलता है बाहर निकलता है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 प्लस 0 0 1 1 1, ए प्लस बी में, और ए और बी है जो ना, इस पर बार लगाया तो उसका उल्टा कर दो, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 0 0, लो बन की सत्यता सारणी नॉर गेट की बन गई। अब यूनिवर्सल गेट दूसरा जो होता है ना, वो बेटा होता है नैंड गेट। नैंड गेट, और इस नैंड गेट में का मतलब होता है एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट लगा दो। तो जब और गेट की जगह क्या लिख देंगे, एंड गेट। जब एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट में इनपुट कर दिया जाए तो हमें नैंड गेट प्राप्त होता है, नैंड गेट प्राप्त होता है। तो और गेट की जगह यहाँ पे एंड गेट लिखना ना, तो एंड गेट आ गया, ये देखो एंड गेट। एंड गेट का आउटपुट ये, अच्छा इसमें एक चीज़ और समझ लेना, इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो इसका बूलियन व्यंजक भी आता है, और नॉर गेट का, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, जैसे ये तो और का है, इसमें आगे होल लगा दो तो ये नॉर का बन जाता है बेटा। जब इनको कंबाइन करते हैं तो ट्रायंगल ढक जाता है, तो ये नॉर गेट का सिंबल था हमारा, वो छूट गया था बेटा लिखना। ठीक है, सिंबल।
अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका सिंबल कैसा आ जाएगा बेटा, इसका सिंबल कैसा आ जाएगा भैया, पूरा तो नॉर गेट होता है और वो नैंड गेट होता है, एंड गेट होगा, ये एंड है उसमें आगे होल लगा दो तो ये नेट बन गया। लो ये इसका सिंबल बन गया, बूलियन प्रतीक, लॉजिक सिंबल, ठीक है। बूलियन व्यंजक इसका क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे ए डॉट बी में ये डॉट बी जाएगा, इस पे बार लग जाएगा, ये डॉट बी पे कैसे लग जाएगा बेटा, ए एंड बी दोनों जाएंगे तो ए एंड बी, डॉट का मतलब एंड होता है, ए एंड बी, और ये नॉट से जाता है, नॉट का मतलब बार लगा दो, उल्टा कर दो, तो ए डॉट बी पे बार लगा दिया, तो आपका बूलियन व्यंजक नैंड गेट का ए डॉट बी पे बार। सत्यता सारणी यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, देखो बेटा डॉट है तो 0 डॉट 1 क्या होता है 0, 1 डॉट 0 क्या होता है 0, 1 डॉट 1 क्या होता है 1, तो देखो बेटा 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, बस ये सत्यता सारणी आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसका कन्वर्जन जो है बेटा वो भी अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिलहाल आप इस वीडियो में इतना ही।